स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 27। लेकिन वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। तो चलिए आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 27 और ये कक्षा 7 के हिंदी विषय की वर्कशीट है जिसमें हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे। तो देखते हैं हमें संज्ञा कैसे जानना है। प्यारे बच्चों, इन वाक्यों को पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया, मुंबई में ईडन गार्डन नहीं है। ईडन गार्डन कहाँ है? ये कोलकाता में है, सारे जानते होंगे क्योंकि क्रिकेट आप लोग बहुत देखते हैं। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। बचपन की तरह की नादानी अब बुढ़ापे में कहाँ रह गई है। कक्षा में सभी विद्यार्थी झुंड बनाकर खड़े थे। यहाँ हमने कुछ वाक्य पढ़े। अब देखिए इन वाक्यों में मुंबई, ईडन गार्डन, महाभारत, सुभद्रा, सुहास, वेदव्यास आदि विशेष स्थान, पुस्तक अथवा व्यक्ति के नाम हैं। मुंबई जगह का नाम है, ईडन गार्डन एक जगह का नाम है, सुभद्रा सुहास व्यक्ति के नाम है, खास व्यक्ति के, खास स्थान के, खास पुस्तक के नाम है, ये सभी। इसी तरह कक्षा, विद्यार्थी, झुंड आदि जाति विशेष के या समूह के नाम है। ये सभी किसी जाति विशेष के या समूह के नाम है। विद्यार्थी झुंड मतलब एक समूह हो गया, एक ग्रुप हो गया। कक्षा एक समूह हो गया। बुढ़ापा एक भाव है, नादानी एक भाव है, बचपन भी एक भाव है। बचपन, पवित्र, नादानी, बुढ़ापा आदि भावों के नाम है। अतः किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ से इन सभी वाक्यों से एक परिभाषा निकल कर आती है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ गए? यहाँ परिभाषा पर एक बार और गौर कीजिएगा। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस तरह से संज्ञा के 3 भेद हैं। कौन कौन से भेद होते हैं संज्ञा के? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे ताजमहल आगरा में है, कल्पना चावला कोलंबिया में है। तो ताजमहल किसी विशेष वस्तु का नाम है, कल्पना चावला एक व्यक्ति का नाम है और कोलंबिया भी एक विशेष जगह का नाम है। तो जहाँ किसी खास व्यक्ति, वस्तु का नाम आता है और वह संख्या में एक ही रहता है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब है जातिवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। आज का युवक कल का नेता है। शेर, भेड़ और भैंस की भांति झुंड में नहीं रहता। शिक्षक ने छात्रों का सम्मान किया। तो आज का युवक क्या है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि किसी एक को युवक नहीं कहा जाएगा। नेता जातिवाचक संज्ञा है। शेर, भेड़, भैंस ये सभी जातिवाचक हैं। शिक्षक जातिवाचक है और छात्र भी जातिवाचक है। तो इस तरह से जिस शब्द से हमें पूरी जाति का बोध हो, वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उसके बाद तीसरा है भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध मनुष्य का शत्रु है, बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे, उगते सूरज की लालिमा देखो। तो ये सभी क्या है? ये सभी भाव हैं, इसलिए इनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
तो हमने संज्ञा के 3 भेद पढ़े, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब इन्हीं के आधार पर हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा और समझा। देखिए, कर रेखांकित संज्ञा के भेद की पहचान कर नाम लिखिए। यहाँ जो रेखांकित शब्द है यह संज्ञा का कौन सा भेद है, इसका नाम हमें इस जगह पर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरेस्ट नेपाल की सीमा में है, तो एवरेस्ट एक ही है और यह किसी खास वस्तु का नाम है, इसलिए यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एवरेस्ट हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब उसके बाद है झुंड में चलना भेड़ों का काम है, तो झुंड क्या है? झुंड है जातिवाचक संज्ञा। ठीक, जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब उसके बाद है क्रोध। क्रोध अक्ल को खा जाता है, तो क्रोध क्या है? क्रोध भाववाचक संज्ञा है, तो क्रोध के बारे में आप लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। हो गया। अब है नारी की दशा से देश का दृष्टिकोण पता चलता है। नारी की दशा से देश का दृष्टिकोण पता चलता है, ये क्या है? ये भी जातिवाचक संज्ञा है, तो हम यहाँ लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक। ठीक, ताजमहल के चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो ये हो जाएगा भाववाचक, क्योंकि यह लंबाई चौड़ाई भाव बता रहा है, भाववाचक हो गया। लाल किला दिल्ली में है, तो लाल किला भी व्यक्तिवाचक है और दिल्ली भी व्यक्तिवाचक है, तो हम यहाँ लिखेंगे व्यक्तिवाचक। लाल किला दिल्ली में है तो इसको हम लिखेंगे व्यक्तिवाचक। अब है राहुल को गुस्सा आ गया, तो राहुल एक व्यक्ति का नाम है, तो यह भी होगा व्यक्तिवाचक, यह भी होगा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक हो गया। उसके बाद 8वां है मेरे घर में आम का पेड़ है, तो पेड़ क्या हुआ? पेड़ जातिवाचक संज्ञा होगा। जातिवाचक। सदा सत्य बोलो, यह है सत्य जो है यह भाववाचक है। सत्य हो गया भाववाचक। और वे बुढ़ापे से दुखी हैं, तो बुढ़ापा भी क्या है? बुढ़ापा भी भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरह से हमने देखा कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, या व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक कह सकते हैं। तो इसमें हमने सारे संज्ञा के भेद को पहचान कर उनके नाम लिखा। इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।